नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 9th क्लास के पैनोरमा का तीसरा लेसन, पाठ का नाम है ए साइलेंट रेवोल्यूशन अर्थात एक शांत क्रांति का हिंदी अर्थ लेकर आया हूं। पहले हम लोग परिचय जानेंगे, इसके बाद विस्तार से पूरा चैप्टर का अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। यह रोचक अंश पटना संस्करण के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। टॉक्स अबाउट one of the latest and very popular means of communication known as SMS, जो चर्चा करता है एक बहुत ही प्रसिद्ध और नया संचार के जो साधन है उसमें से, जिसको हम लोग SMS के नाम से जानते हैं। दिस पीस हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। यह उद्धरण, यह अंश कुणाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, संक्षिप्त संदेश सेवा या SMS, वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम, की शुरुआत हुई थी वैश्विक प्रणाली के एक हिस्सा के रूप में फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। मोबाइल कम्युनिकेशन का अंकीय स्तर पर प्रयोग के रूप में। इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। यह एक क्षमता है संदेशों को भेजने का और प्राप्त करने का अल्फा न्यूमरिक अक्षर और अंक के रूप में एट ए मोबाइल फोन पर। SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस। ईमेल की भांति SMS भी एक संग्रह और अगर प्रेषित या आगे भेजने वाली सेवा है। दैट यूटिलाइजेज गेटवेज टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर्स टू द रेसिपिएंट्स, जो संदेशों को प्रेषक से प्राप्तकर्ता के बीच के गेटवेज का इस्तेमाल करता है। हाउएवर, मैसेज आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। फिर भी संदेशों को सीधे भेजने वाला से प्राप्तकर्ता के बीच नहीं भेजा जाता है। बट आर रूटेड थ्रू, बल्कि यह होकर जाता है ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, जिसको संक्षेप में SMSC कहते हैं, संक्षिप्त संदेश सेवा केंद्र, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो सेवा प्रदाता के द्वारा चलाया जाता है। This ensures that the message is delivered at the destination mobile, even if it is switched off or out of the coverage area. यह आश्वस्त करता है कि संवादों को पहुंचाया जाता है गंतव्य मोबाइल पर, यहां तक कि वह स्विच ऑफ होता है या फिर आच्छादित क्षेत्र से बाहर होता है तो भी। The SMSC stores the message and forward it when the mobile is switched on or enters the network. Short messaging service center हमारे संदेशों को संग्रह करके रखता है और उसे आगे भेजता है जब मोबाइल स्विच ऑन होता है या फिर नेटवर्क क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली। सामान्यतः संवादों को तत्क्षण पहुंचा दिया जाता है, उसी समय भेज दिया जाता है। बट एट टाइम्स, कभी कभी, देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स, कुछ घंटों का देर भी हो सकता है, ड्यू टू कंजेशन, मार्ग की व्यस्तता या बाधा के कारण। द ब्यूटी ऑफ SMS की सुंदरता यह है दैट की मैसेज कैन बी सेंट
संदेशों को भेजा जा सकता है एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, और प्राप्त किया जा सकता है जब हम वॉइस कॉल कर रहे होते हैं, अर्थात बातचीत कर रहे होते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। यह संभव इसलिए है क्योंकि वॉइस कॉल जो है बात करने के दरमियान रेडियो चैनल का, समर्पित रेडियो चैनल का इस्तेमाल करता है। वाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल, जबकि शॉर्ट मैसेज गुजरता है ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल के अतिरिक्त यूजिंग द सिग्नलिंग पथ, संकेत मार्ग का उपयोग करके। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेराइज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। मैसेज को भेजने का और उसे पढ़ने का जो प्रक्रिया है हैंडसेट के आधार पर अलग अलग होता है। However, confirmation of message delivery is immediate। फिर भी मैसेज प्राप्त होता है, इसकी पुष्टि, मैसेज पहुंच जाता है, इसकी पुष्टि तुरंत होता है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ ए मैसेज, और हमेशा ही एक अलर्ट संकेत मिलता है जो देता है मैसेज के आगमन की जानकारी। एसएमएस मैसेज आर इमीडिएट। एसएमएस संदेश तुरंत होते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, लेकिन उसी रूप में नहीं होता है जिस रूप में इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस होता है। विच अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन, जो हमें अनुमति प्रदान करता है वास्तविक यथार्थ समय के साथ टेक्स्ट कन्वर्सेशन का विथ पीपुल, लोगों के साथ, हु आर साइमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर उसी रूप में लॉग कर रहे होते हैं। इस प्रकार की सुविधा एसएमएस में हमको नहीं मिलती है। एक्सेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री। एसएमएस की जो सुविधा है वह सामान्यतः फ्री होता है। एंड ए बिगनर हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज हर हैंडसेट, और एक प्रारंभकर्ता को केवल अपने हैंडसेट को सर्विस केंद्र पर, सेवा केंद्र पर अपना सेट दर्ज कराना होता है, पंजीकृत कराना होता है। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज 919434099997। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का जो संदेश सेवा केंद्र का नंबर है वह है 919434099997। द लॉन्च ऑफ SMS opened a new vista in the field of text communication। SMS का प्रारंभ टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नया और सुगम रास्ता खोलता है। प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे, और प्रदान करता है एक नया आसान रास्ता, तरीका, टू द पीपुल टू कम्युनिकेट, लोगों को संचार का माध्यम, लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों की जो सीमा है 164 GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट, वर्तमान में GSM नेटवर्क पर 160 है। और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीबोर्ड कीपैड्स फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द इंथुसियास्ट्स, या एक छोटे से हैंडसेट में कुंजी पटल के माध्यम से टाइप करने की जो उबाऊ प्रक्रिया है, फेल्ड टू डिटर, वह भी असफल हुआ है रोकने में, द स्पिरिट, जोश को, ऑफ द इंथुसियास्ट्स,
जो जुनूनी लोग हैं, उत्साही लोग हैं, उसके जोश को रोकने में असफल रहा है। द SMS रेवोल्यूशन दैट टुक रूट्स, SMS की क्रांति जिसने जड़ें जमाई इन यूरोप में, स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, धीरे धीरे विश्व के दूसरे हिस्सों में फैल गया, स्पेशली एशिया, विशेष रूप से एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पहला जो शॉर्ट मैसेज था वह दिसंबर 1992 ईस्वी में एक पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल फोन पर, जो वोडाफोन का नेटवर्क था, यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। SMS has come a long way today. SMS आज एक लंबा सफर तय किया है। जजिंग बाय इट्स सक्सेस, इसके सफलता के बारे में निर्णय करते हुए, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, नॉट मेनी वुड बिलीव, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होगा, दैट कि SMS हैड ए वेरी साइलेंट बिगनिंग, SMS ने बहुत ही शांत शुरुआत की थी। नॉट इवन द सेल्यूलर ऑपरेटर्स could comprehend the potential of this sleepy technology initially. ना तो मोबाइल के नेटवर्क से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति इस सुषुप्त तकनीक के क्षमता को समझ सके थे प्रारंभ में, एंड केयर्ड लिटल, और बहुत कम ध्यान दिया था, टू एडवर्टाइज, इसके विज्ञापन पर, इट एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स, मोबाइल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। हाउएवर, फिर भी, ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, वह सब आज इतिहास है, अतीत है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, आज प्रत्येक बाजार का खिलाड़ी, फ्रॉम द सेल्यूलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल के नेटवर्क्स में काम करने वाले लोगों से लेकर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले निर्माता तक, इज कीन, इच्छुक हैं, टू कैप्चर, कब्जे में करने के लिए, इट्स शेयर ऑफ द पाई, इस क्षेत्र में अपने हिस्से को। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कंपेटेबल हैंडसेट 3350, नोकिया नामक कंपनी में हाल ही में लॉन्च किया है अपना पहली हिंदी में लिखने में सक्षम हैंडसेट, जिसका नाम है 3350, टू गिव इट्स यूजर्स, जो प्रदान करता है अपने उपभोक्ता को, द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, हिंदी में संदेशों को भेजने का विकल्प। बायर्ड द सक्सेस ऑफ SMS, SMS की सफलता से उत्साहित होकर, द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, उद्योग जगत अब तैयारी कर रहा है उससे भी उच्च स्तरीय MMS या मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस देने की, विच वुड एनेबल, जो सक्षम होगा, पिक्चर, साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी सेंड टू अदर MMS इनेबल टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेसेस भाया द मोबाइल, जो सक्षम होगा तस्वीरों को, आवाजों को और लंबे फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भी भेजने में, दूसरे MMS के सक्षमता से युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर या ईमेल एड्रेसेस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डाक पत्तों पर भाया द मोबाइल के जरिए। और इस प्रकार से ए साइलेंट रेवोल्यूशन का अर्थ पूरा होता है। आशा करता हूं कि आप लोग 1 से 2 बार इसको किताब रख के सामने हाथ रख के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 1 से 2 बार के अभ्यास में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो जो भी दोस्त मित्र हैं उनके बीच आप शेयर कर दें। हमारे चैनल पर यदि आप नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।